तारीख 24 मई सन 2022 दिन मंगलवार। मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं TV9 डिजिटल चैनल पर सुनने को अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज दो टूक बात करते हैं यूक्रेन के बाद अमेरिका के हाथों खेलने की तैयारी में जुटे बदनसीब ताइवान की। उस ताइवान की बात जिसे यूक्रेन को रूस के आगे अड़ाने के बाद अब अमेरिका चीन के मुंह में झोंकने के घिनौने षड्यंत्र का ताना बाना बुन रहा है। चीन पहले से ही ताइवान को अपने मुंह में समेटने को व्याकुल बैठा है, ठीक वैसे ही जैसे 3 महीने पहले तक यूक्रेन पर कब्जे को लेकर रूस बेचैन था। अमेरिका का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसे तो सिर्फ तबाही और बर्बादी, खून खराबा ही सबसे अच्छा लगता है, फिर चाहे वो सब खुद अमेरिका का हो या फिर उसके किसी दुश्मन या दोस्त का। नामुराद अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अमेरिका ने जो दांव खेला है वो है तो दो देशों को आमने सामने भिड़ाने का, लेकिन अंतःगोत्वा उसका विपरीत असर हिंदुस्तान पर भी पड़ सकता है, इसकी प्रबल आशंका है। दरअसल चीन और ताइवान के बीच युद्ध की प्रबल आशंका का जिन एक ऑडियो वायरल होने के बाद से बाहर आया है। ऑडियो क्लिप में चीनी हुकूमत का एक आला नंबरदार अफसर ताइवान पर हमले को लेकर बातचीत करता सुना जा रहा है। चर्चा यह है कि ऑडियो क्लिप चीन की ही कम्युनिस्ट पार्टी के किसी अधिकारी ने लीक की है या कराई है। लीक हुए ऑडियो में यह चीनी अफसर अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ताइवान पर हमले की योजना का खुलासा करने को बेताब सा दिखाई देता है। यह चीनी अफसर किसी और को बता रहा है कि किन कंपनियों को ड्रोन बोट्स की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कहा गया है। ऑडियो क्लिप में हमले की तैयारी को लेकर भी चर्चा की जा रही है। इस शैतानी या कहिए जिन्नाती वायरल ऑडियो क्लिप में ताइवान पर हमले की प्लानिंग के बारे में भी बातचीत होने का दावा किया जा रहा है, जिसके मुताबिक ताइवान से सटे ग्वांगडोंग प्रांत को 20 अलग अलग कैटेगरी में युद्ध से संबंधित 239 सामग्रियों को जमा करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें करीब 1.5 लाख सैन्यकर्मी, 953 जहाज, 1653 मानव रहित उपकरण और 20 हवाई अड्डों को डॉक के साथ संपर्क जोड़ने जैसा खतरनाक सलाह मशवरा शामिल है। इसके अलावा 6 मरम्मत, जहाज निर्माण यार्ड और संसाधन जैसे अनाज डिपो, अस्पताल, ब्लड बैंक, तेल डिपो, गैस स्टेशन को भी तैयार रखने के इंतजामों को अमल में लाने का खुलासा इसी ऑडियो से हुआ है। चीन के नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन रिक्रूटमेंट ऑफिस को नए जवानों को भर्ती करने की हिदायत दी जा रही है। इस बवाली ऑडियो क्लिप को गौर से सुनने पर मालूम पड़ता है कि सबसे ज्यादा करीब 15,500 सैन्यकर्मी सिर्फ ग्वांगडोंग में भर्ती किए जाएंगे। इस वक्त TV9 डिजिटल पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट से जुड़े श्रोताओं को बताना जरूरी समझता हूं कि भले ही चीन और ताइवान युद्ध की आशंकाएं यह वायरल ऑडियो ही क्यों ना प्रबल कर रहा हो। चीन की हरकतों पर पैनी नजर रख रहा ताइवान खुद भी मगर अब से काफी पहले ही इस तरह की आशंकाएं बता चुका है कि चीन उसकी ओर गिद्ध नजरों से ताड़ रहा है, ताकि जब और जैसे ही ताइवान की पलक झपके चीन अपनी चोंच का झपट्टा ताइवान पर मार दे। कुछ दिन पहले ही ताइवानी फौज की ओर से एक हैंडबुक भी जारी की गई थी, जिसमें ताइवानी सेना ने अपने नागरिकों को चीन के संभावित हमले के वक्त उससे निपटने के लिए तैयार रहने के बाबत आगाह किया था। 28 पन्नों की उस हैंडबुक में ताइवानी फौज ने और भी तमाम जरूरी बिंदुओं का खुलासा किया था। ऐसा नहीं है कि मैं इस जानकारी को अपनी मुंह जुबानी परोसे जा रहा हूं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय प्रवक्ता सन लीफेंग ने इसकी पुष्टि खुद यह कहते हुए की थी कि इस हैंडबुक में ऐसी जानकारी मौजूद है जो सैन्य संकट या आपदा के दौरान हमारे लोगों यानी ताइवानियों के बहुत काम आएगी। इसमें बताया गया है कि हमले के दौरान मोबाइल ऐप के जरिए कैसे ताइवानियों को अपने लिए सुरक्षित जगह तलाशनी होगी। ताइवानी डिफेंस मिनिस्ट्री की ऑल आउट डिफेंस मोबिलाइजेशन एजेंसी के अधिकारी लियू ताई एई ने भी अपने रक्षा मंत्रालय प्रवक्ता से मिलता जुलता ही बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक इस हैंडबुक के जरिए जनता खुद को युद्ध या किसी आपदा से पहले बेहतर तरीके से तैयार कर सकती है। हैंडबुक में बेसिक सर्वाइवल स्किल्स मौजूद हैं। लोगों को हवाई हमले, आग लगने, इमारत ढहने, बिजली की कटौती और प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचना है जैसी जानकारियां इस हैंडबुक में मुहैया कराई गई हैं। लिहाजा अब बदले हुए मौजूदा हालातों में अमेरिका ने रूस और यूक्रेन से अपनी खाल बचाने के लिए ताइवान को चीन के सामने ले जाकर जबरिया अड़ाने का जाल बुनना शुरू कर दिया है, ताकि चीन और ताइवान अगर आपस में भिड़ेंगे तो अमेरिका को इससे उम्मीद है कि जंग में चीन का साथ रूस जरूर देगा। मतलब ताइवान की लड़ाई तो चीन से होगी, मगर चीन के पक्ष में उस जंग में भी कूदना रूस की मजबूरी बन जाएगा। ऐसे में अमेरिका को लग रहा है कि अगर चीन
ताइवान से भिड़ता है तो अमेरिका के एक पंथ दो काज निपट सकते हैं। पहला तो अमेरिका का जानी दुश्मन चीन ताइवान के साथ जंग में उलझ चुका होगा। दूसरे, अमेरिका का कट्टर दुश्मन रूस भी चीन की मदद के फेर में फंसकर अपने आप ही ताइवान चीन की जंग के बीच में कूदकर बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। अमेरिका किस कदर अपने इन मैले मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए उतावला बैठा है, इसका नमूना हाल में ही क्वाड बैठक में सामने आया था। जब क्वाड में हिस्सा लेने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में बयान दे डाला कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिकी मिलिट्री एक्शन में आएगी ही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने आगे कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद ताइवान की रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के कंधों पर और भी ज्यादा बढ़ गई है। मतलब 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अमेरिका अभी यूक्रेन को रूस के सामने भिड़ाने की घटना से उबर भी नहीं सका है। रूस यूक्रेन की जंग के दौरान यूक्रेन की मदद के चक्कर में फंसा अमेरिका 3 महीने में अब तक अरबों खरबों यूक्रेन की मदद में लुटा कर खुद कंगाली की ओर बढ़ चुका है। इसके बाद भी अफगानिस्तान से 20 साल बाद पिटकर लौटे अमेरिका का यह तुर्रा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला बोला तो उसकी मिलिट्री ताइवान की मदद के लिए मैदान में जरूर उतरेगी। मतलब अपने घर की दीवारें और दरवाजे साबुत नहीं, फिर भी 7 गांव की चौकीदारी का चस्का चक्कर पाले बैठा है अमेरिका। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। कल मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते पॉडकास्ट की इस कड़ी को शेयर और TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखना मत भूल जाइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही तो मेरे सच्चे मार्गदर्शक बनते हैं।